हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की इस दुनिया में आपका स्वागत है। दिस इज़ महेंद्र संगानी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मैथ इज़ एवरीवेयर। आज हम देखेंगे टॉपिक 6 विच इज़ मॉड्यूलस, और वी कैन से इट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर एनी नंबर्स। किसी भी नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है या फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे। बट इससे पहले मैं लास्ट लेक्चर, हमारा जो थर्ड लेक्चर था, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, सो लेट अस सी ऑल द सॉल्यूशन फॉर दोज क्वेश्चन। दीज आर द क्वेश्चंस होमवर्क फॉर द लॉगरिथम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। हमने 6 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। अगर आपने नहीं देखे तो वो क्वेश्चन को नोट करके उसका सॉल्यूशन पहले करो एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक्स। सॉल्यूशन में पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये 0.08 को पहले से मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके रखा है। उसकी वैल्यू जो मुझे मिली 5⁻³ दैट आई हैव पुट ओवर हियर एंड देन आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू, फाइनल वैल्यू। log 7 base 3 81। वी हैव कवर्ड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन अवर लास्ट सेशन। हमने सभी तरह के क्वेश्चन को कवर कर लिया था ताकि ये इसको समझने में दिक्कत ना रहे। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन हमने कवर किए थे और ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने होमवर्क में दिए थे। आप बस आपका आंसर और आपका सॉल्यूशन वेरीफाई कर लो। अलग तरीके से भी आंसर लाए हो तो भी चलेगा, बस आपका फाइनल आंसर सही होना चाहिए, है ना। दिस इज़ 5th क्वेश्चन एंड दिस इज़ 6th क्वेश्चन। ठीक है, चलो ओके। सो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू वाला टॉपिक, एंड इट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज यू ऑल नो। क्योंकि मॉड्यूलस क्या है सबको थोड़ा बहुत पता है, एग्जैक्ट कुछ नहीं पता। तो मैं स्टार्ट करूँगा उसकी सिंपल सी डेफिनेशन से। वैसे तो मैं इसको डेफिनेशन नहीं बोल सकते, बट द मेन लॉजिक बिहाइंड द मॉड्यूलस क्या होता है वो बोल सकते हैं, है ना। मेन लॉजिक, मेन कंसेप्ट बिहाइंड मॉड्यूलस। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भी मॉड्यूलस इज एनी नंबर, मॉड्यूलस इज एनी नंबर विच कैन बी कंसिडर्ड एज डिस्टेंस फ्रॉम दैट नंबर टू द नंबर 0, है ना। मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर, मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर क्या होगा वो, इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, कंसिडर्ड एज डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर फ्रॉम 0। कहाँ पे, इन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे, है ना। मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि चलो मॉड्यूलस ऑफ 5, तो उसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ इसका मतलब ऐसे होता है, हाँ। तो मॉड्यूलस ऑफ 5 इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 0 से, मैंने क्या बताया था, मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट, इट इज़ डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर, वही नंबर से, मतलब 5 नंबर से 0 नंबर तक का डिस्टेंस, है ना। मतलब 5 से ये 5 से ये 0 तक का डिस्टेंस, ये 0 से लेके 5 तक का डिस्टेंस कितना होगा भाई, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस हो जाता है 5। तो मॉड्यूलस 5 इज इक्वल टू 5, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब कोई बंदा बोलेगा सर तो फिर ऐसा भी होगा ना -3, तो उसका मोड क्या होगा, तो मैं बोलूँगा चलो -3 का मोड भी वैसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं ना। -3 से 0 के बीच का डिस्टेंस, तो -3 से 0 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा भाई, तो ये डिस्टेंस होगा 3। इसीलिए मॉड्यूलस ऑफ -3 इज इक्वल टू नॉट -3, इट इज़ 3, है ना। वो क्या होगा, +3, क्योंकि मॉड्यूलस क्या होता है, एक्चुअल में डिस्टेंस होता है। सो डिस्टेंस हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी फंडा, एग्जैक्ट फंडा पता चला भी मॉड्यूलस का कि मॉड्यूलस है क्या। चलो फिर इसके बाद हम देखते हैं इसकी एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, हाँ। तो फिर नोट 2 में देखते हैं हम मॉड्यूलस ऑफ एक्स को, मॉड्यूलस ऑफ एक्स को एग्जैक्टली लिखा कैसे जाता है। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल टू, एक्चुअल में मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसा लिखा जाता है, एक्स या फिर 0 या फिर -x। अब उसका रीज़न मैं समझाऊंगा क्यों ऐसा। अगर x पॉजिटिव है तो ऐसा, अगर x इक्वल टू 0 है तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू 0, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड्यूलस ऑफ x का आंसर -x होगा। अब बहुत सारे बंदे सोचेंगे सर मॉड्यूलस का आंसर तो नेगेटिव नहीं आता है, ये फिर ऐसा क्यों लिख दिया।
तो चलो मैं इसको समझाने के लिए एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, पहले तो इसको मॉड्यूलस ऑफ एक्स को ऐसे लिखा जाता है और इट कैन बी रिटन एज एक्स और माइनस एक्स, है ना। अब कोई बंदा बोलेगा सर तो फिर ये जीरो वाला केस कहाँ डाले, ऊपर डाले या नीचे डाले, है ना। x इक्वल टू जीरो वाला केस मैं दोनों में से कहाँ पे लिखूँ, तो मैं बोलूँगा भाई कहीं पे भी लिख लो, है ना। अगर x इक्वल टू जीरो है, चलो ठीक है, x इक्वल टू जीरो है, ये x इक्वल टू जीरो, तो आपने आंसर सेपरेटली लिखा उसका जीरो। बट अगर मुझे यहाँ पे सेपरेटली नहीं लिखना है तो मैं ये दोनों में से किस में सेट कर सकता हूँ, तो दोनों में कर सकता हूँ। देखो अगर x इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो, है ना, जीरो। यहाँ पे भी क्या होगा, x इक्वल टू जीरो तो जीरो ही होगा, माइनस ऑफ जीरो इज ऑल्सो जीरो। सो x कैन बी जीरो, कैन बी सेटिस्फाइड बाई द फर्स्ट वन, एंड x कैन बी जीरो, कैन बी सेटिस्फाइड बाई द सेकंड वन, है ना। अगर मैं x इक्वल टू जीरो वाला पार्ट पॉजिटिव में रखूँ तो भी चलेगा, नेगेटिव में रखूँ तो भी चलेगा, है ना। x इक्वल टू जीरो तब इसकी वैल्यू बैठी मतलब एज इट इज कॉपी वहीं पे आ जाएगी। और अगर x इक्वल टू जीरो रखने पे यहाँ पे मैंने समझ लो इक्वलिटी लगाई, तो जीरो इक्वल टू मोड ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस ऑफ जीरो, एंड इट इज अगेन इक्वल टू जीरो, सो दैट विल बी अगेन सेटिस्फाइड। सो दोनों तरीके से सेटिस्फाइड होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मोस्टली हम लोग पॉजिटिव वाली साइन पे ही इक्वलिटी होल्ड करवाते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो बाद में समझ आएगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि ये शुरू है, मतलब शुरुआत में ये सब चीज़ें आपको पहली बार सुनाई दे रही है, इक्वलिटी कहाँ रखनी है, इक्वलिटी कहाँ नहीं रखनी है, क्योंकि आप लोग ने आज तक मैथमेटिक्स को इस लैंग्वेज से कभी नहीं सुना होगा कि ऐसा भी कर सकते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है तो फिर हम कैसे कंडीशन क्रिएट करें। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर सुना है देखा है देन इट इज़ ओके, बट अगर इस तरह की लैंग्वेज में अगर नहीं सुना है तो आप धीरे धीरे आदत बना लोगे। ठीक है, चलो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये मोड एक्स इक्वल टू दिस, ये ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों लिखा मैंने। तो चलो उसको समझाने के लिए वापस मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि ऐसा क्यों लिखा है। समझ लो अगर मैंने यहाँ पे लिखा मोड ऑफ 4, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, आंसर इज़ 4। अगर मैंने लिखा यहाँ पे मोड ऑफ 4/7, तो भी मैं क्या लिखूँगा, आंसर इज़ 4/7, क्योंकि इसका भी आंसर 4/7 आएगा। अगर कोई बंदा बोलेगा सर यहाँ पे एक काम करो ना 51,000 लिख दो, चलो, तो उसका भी मोड क्या आएगा, 51,000। ओके गुड। अगर मैं समझ लो यहाँ पे -5 लिख दूँ तो भी मोड का आंसर, तो अभी हमने देखा ना -5 का जीरो से डिस्टेंस, -5 यहाँ पे आगे होगा, वहाँ से जीरो से डिस्टेंस तो हमेशा ही +5 होगा, क्योंकि ये तो डिस्टेंस है, तो उसका भी मोड का आंसर क्या आएगा, +5। तो वैसे भी पता है सबको कि मोड का आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आता है। फिर अगर मैंने यहाँ पे समझ लो -7/3 ले लिया तो उसका भी आंसर पॉजिटिव होके 7/3 हो गया। अगर मैंने -π भी ले लिया तो आंसर भी +π हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट करके देखो, ये मोड के अंदर पॉजिटिव है ना, ये सभी मैंने केस ऐसे लिए जिसमें मोड हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ये सभी मैंने केस x पॉजिटिव वाले लिए और ये सभी केस मैंने x नेगेटिव वाले लिए। ठीक है, यहाँ पे सभी जगह में x पॉजिटिव है और यहाँ पे सभी जगह में x नेगेटिव है। सुनना बराबर से, थोड़ा मैं लंबा खींच रहा हूँ इसलिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ही बाकी सब चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है और समझा जा सकता है। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है वही समझा रहा हूँ। अगर x पॉजिटिव है तो ये वाले केस सेट हो रहे हैं, देखो, अगर x नेगेटिव है तो ये वाले केस सेट हो रहे हैं। ये तो हमको पता था, आज तक 10th तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि नेगेटिव का भी मोड पॉजिटिव आ जाता है और पॉजिटिव का मोड एज इट इज आ जाता है, ये हमने पढ़ लिया था। बट इस तरह की लैंग्वेज में नहीं पढ़ा था, तो हमको इस तरह की लैंग्वेज में डालने के लिए हमारे जो पुराना कंसेप्ट है उसी को यूज़ करेंगे, पुरानी जो वैल्यू हमको जो बनानी आ रही है उसी को यूज़ करेंगे कि अगर हमको पॉजिटिव वैल्यू रखने पे मोड का आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू रखने पे भी मोड का आंसर पॉजिटिव, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे कैसे सेटिस्फाई हो रही है। देखो x ग्रेटर देन 0, मतलब ये सभी को अगर मैं x समझ लूँ तो वो एग्जैक्टली कॉपी टू कॉपी बाहर निकल रहा है। देखा, अगर x इक्वल टू 4 है तो बाहर भी x इक्वल टू 4 ही होगा, कॉपी टू कॉपी बाहर निकल गया है ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 4 है मोड का अंदर और मोड के अंदर -4 है, कुछ रिवर्स होके बाहर निकला, ऐसा तो है नहीं, कॉपी टू कॉपी बाहर निकला। इसलिए मोड x जब कॉपी टू कॉपी बाहर निकलता है तब हमेशा ही x पॉजिटिव रहता है। ये सेंटेंस बराबर से सुनना, बराबर से वंस अगेन, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड के अंदर जो भी है वो कॉपी टू कॉपी बाहर निकलेगा। अगर x के अंदर जो भी है वो पॉजिटिव है तो वो x कॉपी टू कॉपी बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर x नेगेटिव है, अगर मोड के अंदर कुछ नेगेटिव है तो हमेशा ही रिवर्स होके बाहर निकलेगा।
देखो यहाँ पे भी अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, x लेस देन 0 वाली कंडीशन है, तो हमेशा ही x रिवर्स होके बाहर निकलेगा। देखो -5 बन गया +5, -7/3 बन गया +7/3, इसीलिए यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा नेगेटिव डाला, ऐसा भी समझ सकते हो। अगर x लेस देन 0 है तो यहाँ पे अंदर नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने नेगेटिव एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है। ये दूसरा लॉजिक समझ सकते हैं, या फिर ऑपोजिट हमने बाहर निकाला। ये दोनों में से किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, बस इतने से आप समझ सकते हो कि हमने ये वाली चीज़ कैसे लिखी, ठीक है ना। अब आज से ये भूल जाना, क्या भूल जाना कि भाई mod x इक्वल टू +or-x, ऐसा नहीं लिख सकते, है ना। दिस इज नॉट द करेक्ट वे, दिस इज नॉट करेक्ट वे, ये करेक्ट वे नहीं है लिखने का। वापस इसका भी रीज़न एक बार मैं दिखाई देता हूँ। चलो, क्यों ऐसा नहीं लिख सकते? क्योंकि हमने अगर कभी भी ऐसा mod 5 देखा तो हमने +or-f5 लिखा क्या? कभी नहीं लिखा। कभी भी हमारे पास -3 का मोड ऐसा है तो कभी भी हमने +or-3 लिखा क्या? नहीं लिखा। दैट इज द वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, ठीक है। वो या तो +x आएगा या तो -x, दैट इज डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x। सो दैट इज वाई हम ये वाली चीज भूल के ये वाली चीज नई इनबिल्ड करेंगे हमारे माइंड के अंदर, ठीक है। माइंड के अंदर ये वाली चीज डालनी है और ये वाली चीज को डिलीट करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते। डू नॉट थिंक लाइक दिस, ऐसा कभी भी मत सोचना, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं नोट 3 की तरफ। ओके, सो बिफोर आई गो विद द नोट 3, मैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल भी दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई मोड को कैसे रिमूव किया जाए। क्योंकि यहाँ पे हमने जो प्रोसीजर देखी ना, वो कौन सी प्रोसीजर है? मोड को निकालने की प्रोसीजर है। अगर मोड हम निकाल देते तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि भाई मोड को निकालना किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। चलो अगर मैं समझ लूँ अगर x -2 है तो वही चीज़ को उसी लैंग्वेज से समझो। अगर मोड के अंदर x -2 है तो मोड के अंदर x था तो क्या लिखा था हमने? आइदर x और -x। अब ये वाली चीज़ है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसलिए हम ये तीन कंडीशन नहीं बनाएंगे। इक्वलिटी ऑफ 0 कहीं एक पे डाल देंगे, मतलब या तो ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। तो चलो ये वाला हम लिखते हैं, आइदर उसको प्लस में खोला या फिर माइनस में खोला, ठीक है। तो ऐसा समझ के हमने या तो फिर इसको प्लस में खोला या फिर माइनस में खोला। अब हमको लिखनी है कंडीशन। कंडीशन कैसे लिख सकते हैं? तो कंडीशन में क्या है? x, जो यहाँ पे x है उसको पॉजिटिव लिया या फिर नेगेटिव लिया। ये जो अंदर मोड के अंदर है उसको ही पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों लेना है। तो मोड के अंदर क्या है यहाँ पे? x -2, तो उसको पॉजिटिव लो एंड नेगेटिव लो, ठीक है ना। अब ये जो तरीका है ना वो गलत है, ये तरीके से हम हर बार नहीं करेंगे। ये सही आंसर दिया है, यहाँ पे मैंने सही ही आंसर दिया है, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे फिर? हमको सॉल्व करना है तो इससे जो आंसर मिला ना, यही आंसर हमारा फाइनल है। देखो इसका आंसर क्या हुआ, हम देखते हैं बाद में कि यही आंसर आ रहा है क्या? x > ट्रू, ठीक है। और ये -(x -2) बिकम 2 - x और वो x <2। हाँ, और मैं यहाँ पे कहीं एक जगह पे ही इक्वलिटी रखता हूँ। चलो ठीक है। हाँ, तो मैंने ये जो आंसर बनाया ना, यही हमारा आंसर है, फाइनल है। बट हम ये तरीका हर बार यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? तो थोड़ा शॉर्टकट में सोचेंगे। क्या सोचेंगे भाई? हमको ये जो मोड के अंदर है ना उसको 0 बना देना है पहले। मतलब ये कि x -2 = 0 बनाने से क्या होगा फ़ायदा? तो x की वैल्यू मिल जाएगी, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यू या फिर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब वो क्रिटिकल पॉइंट जो भी आए उसको नंबर लाइन के अंदर सोचना है, ठीक है। चलो सोच लिया कि चलो ये 2 पॉइंट है नंबर लाइन के अंदर। फिर 2 से आगे एंड 2 से पीछे 2 कंडीशन बनाएंगे। चलो 2 से आगे एक कंडीशन, 2 से पीछे एक कंडीशन। तो फाइनली अब हमारे पास जो mod x -2 है, इस तरह की कंडीशन एक बार बन गई नंबर लाइन के अंदर। उसके बाद वापस स्टार्ट करते हैं। mod x -2 इक्वल टू क्या? तो सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे x > 2। ओके, इक्वलिटी लगा दो, ग्रेटर वाले में इक्वलिटी लगाते हैं तो लगा दिया। चलो अब x > 2 लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है वो देखो। 2 से ज़्यादा वैल्यू इसके अंदर रखो। किसके अंदर? मोड के अंदर। 2 से बड़ी वाली वैल्यू, समझ लो मैंने 3 रखी या 4 रखी या 5 रखी या 1000 रखी, 1000, 1 करोड़, कुछ भी रख दो, जस्ट बड़ी रखो, 2.1 रखो, चलेगा। 2 से बड़ी वाली वैल्यू, समझ लो मैंने 3 रखी, 3 को यहाँ पे लिखा तो क्या बना? चलो ये 3 - 2 क्या आया? 1, विच इज़ पॉजिटिव, है ना। कोई भी वैल्यू रखो, समझ लो 5 रखा, 5 - 2 क्या बना? 3,
5 माइनस 2 इज 3, सो 3 भी पॉजिटिव है। तो 2 से आगे वैल्यू रखने पे ये वाला पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो उसको पॉजिटिव में लिख लो, उसको पॉजिटिव में खोल दो, है ना। एंड एक कंडीशन बना दो 2 से कम वाली। मैंने बताया ना, ये 2 कंडीशन बनानी है हमको, यहाँ पे इस नंबर लाइन को देख के ही 2 कंडीशन बनानी है, x 2 से बड़ा एंड x 2 से छोटा, है ना। तो दूसरी कंडीशन क्या है, x लेस देन 2, तो यहाँ पे रखो 2 से छोटी वाली कंडीशन, 2 से छोटी वाली कंडीशन x की, चलो लिख ले x इक्वल टू 1, यहाँ पे रखो 1 माइनस 2 क्या होता है, -1, तो ये नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू 2 से छोटी लेने पे ये खुल रहा है x माइनस 2 नेगेटिव में, यही हमारा आंसर था। देखो, अब कोई स्टूडेंट सोचेगा सर ऐसा हमने इतना बड़ा सोच के क्यों किया, ये तो शॉर्टकट नहीं है भाई। तो ये शॉर्टकट ही है मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन बड़ा आएगा और वो टाइम पे ये शॉर्टकट ही बन जाएगा। इस तरह से करने पे बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा स्लोली, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं तो बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में कैसा हो जाता है, एग्जाम्पल में दूसरा एक दे देता हूँ, चलो समझ लो ऐसा है, x माइनस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x माइनस 2, चलो समझ लो। इसको मुझे सिंप्लीफाई करके मोड निकालना है पूरे को, ठीक है, ये पूरे में से मुझे मोड निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर ये वाली कंडीशन को अगर यहाँ पे देखने जाते ना, डेफिनेटली यू विल गेट फियर, आपको ही खुद घबराहट हो जाती कि हाँ ये तो कैसे करना है भाई, इसको तो अब हर एक तरीके से कैसे सोचा जाता है। यहाँ पे तो सर आपने डेफिनेशन बताई थी, उसके हिसाब से बस एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो, बस हो गया काम। बट वो तो अकेला ही मोड रहेगा, तब एक से ज़्यादा मोड रहेगा तो क्या, तो फिर ये मैंने बताया ना, ये वाला शॉर्टकट तरीका सोचना है। चलो मैं इसमें दिखाता हूँ, आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया था, जो मोड के अंदर है उसको 0 बना के कंडीशन बनाई थी, वो कंडीशन से जो मुझे x की वैल्यू मिली उसको मैं क्रिटिकल वैल्यू बोलते चला गया, फिर उसको मैंने नंबर लाइन में डाला। चलो वही करते हैं। सबसे पहले जो मोड के अंदर है उसको मैंने क्या कर दिया, उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको 0 बना के x की वैल्यू निकाली, तो क्या बनी, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। फिर इसको 0 बनाने से x इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, तो -7। इसको 0 बनाने से x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 2। तो चलो मैंने इसको नंबर लाइन में लिख लिया, -7 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, इसीलिए मैं नंबर लाइन लिखवाता हूँ कि आपको कंडीशन बनाना इजी पड़े, है ना। अब एक कंडीशन ये हो गई, क्या हो गई, एक कंडीशन 5 से बड़ी वाली, है ना, यहाँ पे लिखते देता हूँ कंडीशन को ही, x ग्रेटर देन 5, ठीक है। दूसरी कंडीशन 2 से लेके 5 तक। तीसरी कंडीशन -7 से लेके 2 तक। और तीसरी कंडीशन x की वैल्यू -7 से छोटी। चलो अब इक्वलिटी कहाँ पे लगाए, तो मैंने बोला ना इक्वलिटी सबसे आगे वाले से चालू करो। 5 पे यहाँ पे इक्वलिटी दे दी, चलो फिर 5 पे यहाँ पे दे दी है, 5 पे यहाँ पे इक्वलिटी दे दी है, तो फिर यहाँ पे 5 पे मैं इक्वलिटी मत दो, यहाँ पे 2 पे दे दो इक्वलिटी। फिर 2 से यहाँ पे पॉजिटिव वाले, 2 से बड़े वाले केस में इक्वलिटी दी है, तो 2 से छोटे वाले केस में इक्वलिटी नहीं दे रहे, दोनों जगह नहीं देना है। दे भी दोगे तो भी चल जाता है, ऐसा कुछ है नहीं, बट फॉर द मैथमेटिक्स उसके जो रूल्स है वो किसी एक में सेटिस्फाई हो जाता है, तो दोनों जगह पे देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए 2 पे नहीं दे रहे, फिर अगेन -7 पे दे रहे इक्वलिटी, एंड -7 पे दे दिया, तो फिर यहाँ पे -7 पे पीछे लास्ट में -7 पे देने की ज़रूरत है नहीं। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडीशन। अब ये 4 कंडीशन ही हम लिखेंगे, तो ये जो इस तरह में ऐसे 2 कंडीशन आई थी ना, यहाँ पे 4 कंडीशन बनेगी। तो चलो हमारा फाइनल आंसर कैसे बनेगा, तो वो बनाते हैं। चलो फिर क्या बनेगा, x माइनस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू, चलो सबसे पहली कंडीशन कौन सी थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये वाली कंडीशन सबसे पहली बनी ना। चलो ये वाली कंडीशन रखते जाते हैं। मैंने क्या बताया था, एक बार कंडीशन क्रिएट कर ली, चलो यहाँ पे कंडीशन क्रिएट कर ली थी कि x की वैल्यू 2 से बड़ी हो एंड x की वैल्यू 2 से छोटी हो। एक बार कंडीशन क्रिएट करने के बाद वही कंडीशन मैं यहाँ पे लिखता था और वो कंडीशन के हिसाब से मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड करता था। तो चलो ये मैंने क्या किया था, यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर रखी और आंसर बनाया पॉजिटिव या नेगेटिव, 2 से छोटी वैल्यू इसके अंदर रखी और आंसर बनाया पॉजिटिव या नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी x की वैल्यू 5 से बड़ी वाली, पहला केस x की वैल्यू 5 से बड़ी, उसको सभी के अंदर रखा। 5 से बड़ी कुछ भी एक वैल्यू ले लो, सबके अंदर रखते जाओ। यहाँ पे 6 ले लिया, चलो 6, 5 से बड़ा है 6 में सभी को अंदर रखूँ
तो 6 माइनस 5 क्या हो जाता है 1, तो ये पॉजिटिव बना, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव में ही खोल दिया। फिर 6 यहाँ पे दूसरे में लेने पे 6 क्या बना, 6 + 7 दैट इज 13, तो वो भी पॉजिटिव बना, इसलिए उसको भी मैंने पॉजिटिव में ही खोल दिया। फिर 6 यहाँ पे लेने पे तो 6 - 2 दैट इज अगेन पॉजिटिव, सो इसको भी मैंने पॉजिटिव में ही खोल दिया। भाई देखना ये एग्जैक्ट तरीका है मैं जो आपको बता रहा हूँ, और ये एग्जैक्ट तरीका एक बार पता चल गया ना, मोड का फियर ही दूर हो जाएगा। मोड क्या है, बस कुछ है ही नहीं ऐसा लगने लगेगा। क्या करना है, पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, कुछ भी देखो क्रिटिकल पॉइंट बनाओ, 5 क्रिटिकल पॉइंट -7 2, ये तो मैंने लिखा है, तुरंत ही आप देख सकते हो। ये स्टेप से डायरेक्ट ये वाले स्टेप पे जा सकते हो, है ना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट बनाना इतना मुश्किल नहीं है। चलो फिर दूसरी कंडीशन, दूसरा केस क्या है भाई, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस ये है 2 से लेके 5 तक, तो x की वैल्यू ले ली मैंने 2 से लेके 5 तक, ये दूसरी कंडीशन, दूसरे केस। अब इसमें मैंने बताया ना, उसी हिसाब से एक कोई भी वैल्यू लो और इसके अंदर रखो। चलो मैंने 3 ले ली, 2 से 5 के बीच में 3 वैल्यू सबके अंदर रखी। इसके अंदर रखने से क्या बनेगा आंसर, नेगेटिव है ना, 3 - 5 दैट इज -2, सो पहला आंसर नेगेटिव बन रहा है, कोई बात नहीं, चलो उसको नेगेटिव में खोला मैंने। फिर दूसरा 3 इसमें लेने से 3 + 7 दैट इज 10, तो वो उसको एज इट इज़ खोल दिया पॉजिटिव ही। और यहाँ पे 3 लेने से 3 - 2 दैट इज़ 1, इसको भी पॉजिटिव ही खोलना पड़ेगा, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। चलो ठीक है, इसको भी पॉजिटिव खोल दिया, हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है -7 से लेके 2 तक, चलो सब में रखो, इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू चुन लो, 0 अच्छी 0 ही पड़ेगी ना, 0 चुन लो। चलो इसके अंदर 0 है, हाँ, x की जगह 0 रखो, यह क्या बनेगा, ये बन जाएगा नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव में खोलो। फिर ये दूसरा वाला जो है उसको इसके अंदर 0 रखने पे क्या खोलेगा, पॉजिटिव, तो इसके अंदर पॉजिटिव ही रख दो। और इसके अंदर 0 रखने पे आंसर क्या बनेगा भाई, -2 है ना, तो उसको कैसे खोलना है, नेगेटिव में खोलना है। इसके अंदर वैल्यू रखने के बाद तुरंत जो आंसर है वो यहाँ पे मत लिख लेना, ये तो सिर्फ हम सोच रहे हैं कि ये पॉजिटिव में खुल रहा है या नेगेटिव में खुल रहा है, उसके हिसाब से हम वैल्यू कोई भी एक कंसीडर कर रहे हैं। हाँ भाई, ऐसा मत सोचना कि चलो वैल्यू कोई भी एक सोची यहाँ पे रखी और जो भी आंसर है वो यहाँ पे डाल दिया, ऐसा नहीं है भाई। अब लास्ट कंडीशन x लेस देन -7, लास्ट वाली कंडीशन रख दो। चलो एक बार लेस देन -7, सब -7 से छोटी वैल्यू सभी के अंदर रखो। चलो -7 से कोई भी छोटी वैल्यू अच्छी वाली ले लो, -10 ले लेते, -10 इसमें रखने पे -10 -5 -15, इसका आंसर नेगेटिव आया। -7 इसके अंदर रखने पे, दूसरे इसके अंदर -10 इसके अंदर रखने पे -3 दैट इज अगेन नेगेटिव, सो इसको भी नेगेटिव खोला मैंने। और लास्ट में इसको भी नेगेटिव ही खोलना पड़ेगा, देख लो, -7 से छोटी -10 -10 -2 -12, सो ये भी नेगेटिव में खोला। फाइनली चलो मैं सबका एक फाइनल आंसर बना देता हूँ सिंप्लीफिकेशन करके। ये चलो x x x, कितनी बार x हो गया, 3x, फिर 7 कैंसिल है ना, 7 - 5 -2 दैट इज 7 7 कैंसिल, आंसर बन गया 3x। तो पहला आंसर आ रहा है 3x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। फिर दूसरा आंसर क्या बन रहा है, देखो, x + x 2x - x दैट इज x, सो एक बना x। दूसरा 7 - 2 दैट इज 5 + 5 है ना, ये +5 हो जाएगा, 5 + 5 10, सो x + 10। सो दैट इज व्हाट द आंसर बिटवीन 2 से लेके 5 तक। फिर थर्ड -x + x कैंसर, बचा क्या -x, तो फिर ये -x है, एंड वैल्यू नंबर क्या है, माइनस +5 5 + 7 12 12 + 2 कितना होगा, 14, सो ये हो गया -7 से लेके 2। ओके, फिर नेक्स्ट -x दैट इज -3x, ओके, ये हो गया -3x। फिर ये +5 -7 + 2 +5 -7 -2 +2 0, तो ये लास्ट में भी 0 हो गया, नंबर नहीं आ रहा है, बस इतना ही बन रहा है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सिंप्लीफिकेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही काम आएगा भाई, ये पक्का है। इसका एक बार आपको सॉल्यूशन पता चल गया कैसे करना है, तो डेफिनेटली कैलकुलेशन करने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ईजी पड़ेगा। वो लोग मॉड्यूलस तो बार बार यूज़ करेंगे ही, है ना। चलो तो फिर ये क्वेश्चन आपको पता चल गया।
तो ये मैंने इसीलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लिया था ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि हाँ कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फिर भी अगर डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में या फिर फ़ोन करके। ओके, अब लेते हैं चलो नेक्स्ट नोट, और मैं थोड़ा क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा आपको ताकि आपको होमवर्क में भी पता चले कैसे सॉल्व करने हैं, है ना, घर पे भी सॉल्व करना पता चले कैसे करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द नोट 3। ओके, सो नोट 3 है मॉड्यूलस इक्वेशन। ओके, इक्वेशन देख के हमको क्या पता रहना चाहिए कि इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन जब भी आए ना तब हमको यही सोचना है कि उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा हो उसकी वैल्यू फाइंड करो, बस सॉल्यूशन उसके फाइंड करो, क्योंकि जब भी इक्वेशन आएंगे तब हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन वी आर ऑलवेज फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दैट। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस इक्वेशन में सबसे पहला पॉइंट मैं लिखवा देता हूं कैसा होता है। सबसे सिंपल सा मॉड्यूलस इक्वेशन से एक्स इक्वल टू अल्फा, मोड एक्स इक्वल टू अल्फा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका जो आंसर है ना वो क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा एक्स इक्वल टू अल्फा या फिर माइनस अल्फा, या फिर माइनस अल्फा। अब ऐसा क्यों, चलो अगर मैं दूसरा एक कोई एग्जांपल देता हूं, समझ लो x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या बन रहा है बच्चों, तो कोई बोलेगा सर वो तो सिंपल है ना, ये तो x इक्वल टू माइनस 7 और ये x इक्वल टू 5। क्यों लिखा है ऐसा मैंने, क्योंकि ये इक्वेशन में x की जगह -7 रखने पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखो x की जगह -7 रख लो, चलो मैंने x की जगह -7 इसके अंदर रखा, है ना। -7 रखने पे क्या बन रहा है देखो, तो ये बन गया -7 प्लस 7 इंटू -7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0 इंटू -12 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो x इक्वल टू -7 रखने पे ये 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, ये सेटिस्फाइड हो गया। x इक्वल टू 5 रखने पे ये वाला 0 होता है, सो 0 इंटू समथिंग दैट बिकम 0। सो x की ऐसी वैल्यू जो ये वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो यहां पे भी ऐसा ही है भाई, x की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड होगी। तो अगर x के अंदर मैंने अल्फा रख दिया तो मोड ऑफ अल्फा क्या होता है भाई बच्चों, मोड ऑफ अल्फा तो हमेशा ही अल्फा होगा भाई, पक्का पता है। अगर कोई बोलेगा सर मोड ऑफ माइनस अल्फा क्या होगा, तो भी अल्फा ही होगा, क्योंकि मोड ऑफ -2 क्या होता है, 2 ही होता है। मोड ऑफ +2 क्या होता है, 2 ही होता है। मोड ऑफ -5 क्या होगा, +5 ही होगा। अंदर कुछ भी नेगेटिव हो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही बन जाएगा ना। तो x की जगह अगर मैंने x की जगह माइनस अल्फा भी रख लिया तो उसका भी मोड क्या हो जाएगा भाई, प्लस अल्फा ही होगा। सो दैट इज वाई x अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा और x माइनस अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए इसका आंसर है x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू माइनस अल्फा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर ये वाला है। अब कोई बंदा सर बोलेगा सर ये तो इसका मतलब ऐसा ही हुआ ना कि भाई मोड x इक्वल टू अल्फा, तो फाइनली हमने ऐसा ही लिख दिया ना, x इक्वल टू प्लस और माइनस अल्फा। हाँ, तो फिर ऐसा लिख सकते हो, x या तो फिर अल्फा और माइनस अल्फा, ये दोनों बन गया, दोनों में से कोई भी एक आंसर है या फिर दोनों आंसर पॉसिबल है एज ए सॉल्यूशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई। हाँ, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, बट उसके पहले मैं बोल देता हूँ ये अल्फ़ा हमेशा ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अल्फ़ा क्या होना चाहिए, हमेशा ही पॉजिटिव, है ना। अब ऐसा क्यों भाई, अल्फ़ा हमेशा ही पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, तो उसको समझाने के लिए मैं एक दूसरा पॉइंट लिखवाता हूँ। अगर अल्फ़ा नेगेटिव है ना, इफ़ अल्फ़ा इज़ नेगेटिव, तो चीज़ क्या होगी समझ लो, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल लेके। अगर समझ लो यहाँ पे मोड x इक्वल टू -5 है, अल्फ़ा अगर नेगेटिव, समझ लो अल्फ़ा इज़ नेगेटिव, है ना, तो मोड का आंसर कभी नेगेटिव होगा क्या, नहीं। मॉड्यूलस नेवर गिव एनी काइंड ऑफ नेगेटिव आंसर। तो जब भी अल्फ़ा नेगेटिव है तो मोड x इक्वल टू अल्फ़ा विल गिव नो सॉल्यूशन, है ना। ये भी एक पॉइंट है, इसको भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो ठीक। दूसरा एक साथ में एक पॉइंट ये भी लिख लेते हैं कि मोड ऑफ नेगेटिव x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव x, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा मत लिख लेना भाई, ऐसा मत लिख लेना, ये नहीं बोल सकते। यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ता है, प्लस और माइनस x लिखना पड़ता है। सॉरी, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, बस इतना ही लिख सकते हो। इसकी जगह प्लस और माइनस x नहीं, इसकी जगह ऐसा प्लस और माइनस x ऐसा लिखना पड़ता है, x पॉजिटिव या फिर x नेगेटिव अगर आगे लिखना है तो। अदरवाइज बस यहाँ से अटका दो कि अगर मोड ऑफ x है तो उसकी जगह प्लस मोड ऑफ x, मोड ऑफ माइनस x उसकी जगह पे प्लस मोड ऑफ x लिखना है ना।
बस एक ऐसा पॉइंट लिख लो क्योंकि एग्जाम्पल में मैं कवर करवाऊँगा। फिर एक दूसरी चीज़, अगर x⁻n है तो ये पावर को मैं ऊपर भेज सकता हूँ, है ना। पावर को मैं कहाँ भेज सकता हूँ, ऊपर। जैसे अगर मोड के अंदर x² है तो वो मैं मोड ऑफ x² लिख सकता हूँ। अगर x³ है तो उसको मैं मोड ऑफ x³ लिख सकता हूँ, है ना। ये पॉसिबल है, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़े। हाँ, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। ओके, तो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे पहले ही लिख लिए हैं, बस इसके हमको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग मॉडुलस इक्वेशंस। ओके, सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब हमको फाइंड करना है सभी के आंसर, एक्स के आंसर, ठीक है। चलो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स की क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई होगी भाई, तो इसको डायरेक्टली या फिर ऐसा लिख लो, x = 5 और ये x = -5 दोनों सेटिस्फाई होगा। 5 रखने पे भी सेटिस्फाई होगा, -5 रखने पे भी सेटिस्फाई होगा। या फिर ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, अगर जब भी मोड x = अल्फा है तो x = अल्फा और x = -अल्फा, ठीक है। या फिर ऐसा ऐसी वाली फॉर्म याद रख लो, ठीक है। जब भी अल्फा पॉजिटिव हो तभी आएगा, नेगेटिव हो तब नहीं आएगा, वो भी मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल में। चलो फिर ये मोड x = 7 है तो for x = either 7 और for x = either -7, तो x = क्या बन गया भाई, 7/4, और यहाँ पे x = क्या बन गया, -7/4। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। चलो हो गया उसका भी फॉर्म खत्म। फिर ये माइनस मोड 3x, तो उसकी जगह हमने क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस मोड 3x, फिर =2, ऐसा लिख सकते हैं क्या। हाँ, बताया था ना मैंने, नेगेटिव अगर मोड के अंदर है तो वो नेगेटिव का कोई ज़रूरत एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसको हम डायरेक्टली नेगेटिव को निकाल के पॉजिटिव बना देते हैं। -x बिकम +x मोड के अंदर है तो नेगेटिव को मोड, नेगेटिव जो नेगेटिव है ना वो मोड साइन खा जाता है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। सो -3x का मोड = +3x का मोड। एंड अब अगर मुझे फाइंड करनी है x की वैल्यू तो मैं चलो तुरंत ही फाइंड कर सकता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ मैं। x = 2/7 और x = -2/7, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, मोड का आंसर कभी नेगेटिव आता है क्या, चलो नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस विल नेवर गिव नेगेटिव आंसर। अब इसमें चलो पहले ये -7x को मैं लिख लेता हूँ, +7x = -4, ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे कभी ऐसा मत सोचना कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। मैं सिंप्लीफाई करने का पहला स्टार्टिंग स्टेप लिख रहा हूँ कि -7x को मैंने +7x लिख दिया, हाँ लिख दिया, = -4, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, अब मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, तो -7x = -4 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो क्या होगा हमेशा ही नेगेटिव का आंसर पॉसिबल ही, नेगेटिव कभी मोड का आंसर बनेगा ही नहीं, इसलिए आंसर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलो बन गया। फिर चलो x² का मोड = 3, तो x² क्या होता है, x² = 3 और x² = -3, है ना। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई, तो x = क्या बन जाएगा, x = यहाँ पे प्लस और -√3, और यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल है क्या x² की वैल्यू नेगेटिव, नहीं। तो फाइनली हमारा आंसर क्या मिला, फाइनली हमको आंसर इतना मिला, x = +3 और -√3, +√3 और -√3, है ना। चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट -3x² = 10, सो -3x² है तो इसको पहले मैंने बना दिया पॉजिटिव 3x² = 27, है ना, बना सकते हैं ना। ये नेगेटिव साइन अगर मोड खा जाता है तो ये बन जाएगा +3x² = 27, एंड दैट इज इक्वल टू, उसको क्या लिख सकते हैं भाई, तो अभी लिख सकते हैं 3x² = 27 और 3x² = -27, तो फाइनली x² क्या बना, 9 और x² = -9, तो फाइनली x = प्लस और -3, और यहाँ पे x² पॉसिबल होगा क्या भी, नेगेटिव नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो फाइनल आंसर क्या बना हमको, हमारे पास x का आंसर बना फाइनली प्लस और -3, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब इसका आंसर क्या बनेगा भाई, इसका आंसर बन जाएगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि मोड का आंसर कभी नेगेटिव आता ही नहीं है, ये तो चलो पता चल ही जाता है तुरंत ही। फिर इसका आंसर अगेन, इसका आंसर भी नो सॉल्यूशन, क्योंकि मॉड्यूलस का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। चलो ठीक है। फिर इसका आंसर, तो इसका आंसर है
चलो बना देते, वही तरीका। मोड के अंदर जो है उसका आंसर आइदर 3 और मोड के अंदर जो है उसका आंसर आइदर -3, क्योंकि मोड के अंदर अगर इसकी वैल्यू टोटल 3 रखूँ तो भी मोड 3 आएगा, उसका मॉड्यूलस ऑफ दिस दैट इज ऑल्सो 3, एंड अगर x+5 की जगह -3 रख दूँ तो भी उसका मॉड्यूलस क्या बनेगा 3। इसलिए मैं डायरेक्ट इसको 3 या फिर -3 ऐसा लिख सकता हूँ। फिर अगेन इसके बाद कैलकुलेशन में x = 3 - 5 दैट इज -2, ये हो गया x = -3 - 5 दैट इज -8। तो फाइनली हमको ये दोनों आंसर मिले, x = -2 एंड -8। ठीक है, चलो धीरे धीरे क्रिटिकल लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। चलो सबसे पहले ये जो है बाहर का मोड देखते हैं। तो बाहर के मोड के अंदर क्या है, जो ये चीज़ का आंसर क्या बन जाता है, तो ये चीज़ का आंसर आइदर 5 है ना, जो मॉड्यूलस के अंदर है उसका आंसर आइदर 5 या फिर -5। पहला स्टेप लिख लिया। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x+2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4 इस तरफ जाएगा तो 9, और यहाँ पे मोड ऑफ x+2 क्या बनेगा भाई, -5 + 4 दैट इज -1। अब मॉड्यूलस का आंसर पॉसिबल है क्या, नेगेटिव नहीं, तो इसका आंसर बन गया फाइनली नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे तो यहाँ पे अगेन मैंने दो कंडीशन लिखनी है, x+2 इक्वल टू 9 या फिर x+2 इक्वल टू -9। तो फिर x की वैल्यू क्या बनी 7 या फिर x की वैल्यू बनी -11। तो फाइनली हमको मोड का आंसर क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला हमको, x = 7 या फिर -11। that is what our final answer. Then the last one, ये क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन मोड ऑफ x - 1 माइनस मोड ऑफ x, तो सिचुएशन कैसी आ गई, आगे हमने देखी थी ये वाली सिचुएशन है ना। हाँ, इस तरह की कोई कंडीशन, इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्म समझाया था कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, इसकी टेक्निक समझाई थी। तो ये पूरी की पूरी टेक्निक इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो तरीका बता रहा हूँ ना उतना देख लो तो भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो फिर ये तरीका क्या है, इसमें कैसे किया जाए। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा दिखाई दे ऐसी कोई सिचुएशन तो पहले मोड के अंदर जो है उसको 0 बना दो ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिले। तो इसमें 0 रखने पे x = 1 बन जाएगा, x - 1 की जगह 0 रखने पे x = 1 और ये x = 0। तो हमको दो क्रिटिकल पॉइंट मिले। कौन कौन से दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, एक पहला वाला पॉइंट मिला मुझे 0 एंड दूसरा 1 है ना, इसको मैंने नंबर लाइन के अंदर लिख लिया। फिर मुझे 3 कंडीशन मिली, एक कंडीशन कौन सी आएगी भाई, x > 1, दूसरी 0 से लेके 1, तीसरी <0। इक्वलिटी कहाँ पे रखनी थी, पॉजिटिव से स्टार्ट करो, 1 पे रख दी, तो यहाँ पे मत रखो, दूसरे में 0 पे रखो और तीसरे में कहीं पे रखने की ज़रूरत है नहीं। तो 1 भी आ गया, 0 भी आ गया, 1 से बड़ा एंड 1, 0 से 1 के बीच में एंड 0 से छोटा, पूरी वैल्यू आ गई, x बिलोंग्स टू r, पूरा x आ गया। हाँ, अब मुझे तीनों की तीनों सिचुएशन में मुझे हैंडल करना है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव <0 है, तो ये इक्वेशन कैसे सिंप्लीफाई होता है, मैंने बताया ना, x की 0 से छोटी वाली वैल्यू लग के यहाँ पे इसको देखो, ये पॉजिटिव में खुलेगा या नेगेटिव में। तो 0 से छोटी वाली वैल्यू मतलब मैं कुछ ले लेता हूँ -2, और -2 यहाँ पे रखने से मुझे क्या मिला, -2 - 1 दैट इज -3। सो वो नेगेटिव में खुला, इसलिए अगर ये नेगेटिव में खुल रहा है तो उसको नेगेटिव में ही खोलो, हमको थोड़ी फोर्सफुली उसको पॉजिटिव में खोलना है। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव एक्स्ट्रा दे के खोलो उसको। फिर ये x की वैल्यू 0 से छोटी वाली इसके अंदर रखो, से -2 इसके अंदर रखने पे ये भी नेगेटिव में खोला, तो उसको भी मैंने ये मोड x को भी -x खोला एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, तो ये हो जाएगा -x + 1 + x दैट इज इक्वल टू 1। ये x कैंसिल, तो ये 1 = 1, 1 = 1 तो हमेशा ही ऑलवेज ट्रू होगा ना, ऑलवेज ट्रू होगा, मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी लेने पे हमेशा ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, है ना। सिंपल सा मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, x की वैल्यू 0 से छोटी लेने पे हमेशा ही सेटिस्फाइड होता है, ऐसा आंसर आ रहा है। x की वैल्यू 10 -10 भी ले लोगे ना तो भी यहाँ पे 1 1 ही दिखेगा दोनों तरफ। अगर -1000 भी x की वैल्यू ले लोगे तो भी आपको 1 = 1 ही दिखाई देगा। दिस इज यूनिवर्सल रूल, क्योंकि यहाँ पे x की हमने तो कोई वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखी ना, हमने तो इसको सिर्फ x की वैल्यू लेके ये x के फॉर्म में ही सिंप्लीफाई किया है, तो ऑटोमेटिकली x कैंसिल हो गए। तो अगर आप खुद चाहते हो कि मुझे दिखाई दे x की वैल्यू नेगेटिव कुछ भी लेने पे 1 = 1 आ रहा है, तो आप खुद से ले सकते हो, कोई भी वैल्यू रखो, x = -1000 रखो, यहाँ पे रखो
एंड आंसर बनाओ 1 = 1 दिखता है। चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार, फिर भी यहाँ पे रखो। चलो x = -1000 रखो, क्या बनेगा ये -1000 -1 -1001, उसका मोड क्या होगा 1001। चलो फिर यहाँ पे x की वैल्यू -1000 रखो, -1000 रखने पे मोड क्या बनेगा +1000, क्या बना देखो इक्वल टू 1, जो भी है हो गया 1 = 1। देखो है ना, ये x की वैल्यू -1000 रखी, यहाँ पे रखा, आंसर बना। x की वैल्यू -1000 रखी, उसका आंसर यहाँ पे बनाया। इक्वल टू जो 1 है उसको भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये 1001 -1000 बिकम 1 = 1। सो हमेशा ही 1 = 1 ही दिखाई देगा आपको। वही मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी x रख लो, यू विल ऑलवेज फाइंड 1 = 1। सो दैट इज वाई x < 0 इज ऑलवेज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये हमेशा ही इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए x < 0 हमारा एक आंसर तो बन गया कि x की वैल्यू 0 से छोटी आएगी। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, चलो दूसरी कंडीशन लेके, दूसरी कंडीशन ये है x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेके। तो x की वैल्यू चलो मैंने ले ली 1 से लेके 0 के बीच में। अब 0 से लेके 1 के बीच में लेके कोई भी एक वैल्यू लेके मुझे यहाँ पे रखनी है। 0.5 मैं लेता हूँ, 0.5 यहाँ पे रख देता हूँ। 0.5 -1 क्या होता है ये -1, -0.5, तो वो खुलेगा भी नेगेटिव में, माइनस जो भी है वो इट इज लिखते जाओ। फिर मोड x की वैल्यू 0.5 रखने पे मोड x क्या होगा 0.5 ही होगा, और वो पॉजिटिव है तो मोड x पॉजिटिव x में खुला, एंड दैट इज इक्वल टू 1 विच इज योर RHS। अब इसको सिंप्लीफाई करो, -x + 1 -x = 1, ये 1 1 कैंसल, सो ये बन गया -2x = 0 एंड x = 0। वैसे ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है और थोड़े टफ हो गए। तो आपको यहाँ पे देखना क्या है कि आप जो भी कंडीशन लोगे ना, वो और ये दोनों के आंसर में जो जो मैच हो रहे हैं ना वो लेने हैं, वो आपको याद रखना है। ये दोनों के आंसर का आपको इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग में भी आपको पता नहीं होगा। इंटरसेक्शन का मीनिंग जो भी मैच हो रहे, द नंबर विच आर मैचिंग इन दिस टू, ये दोनों में जो जो मैच हो रहे हैं वो मतलब दोनों में जो सेटिस्फाई कर रहा है वो लेना है हमको, है ना। वो तो वही होगा ना भाई, मैथमेटिकल भी सोचो कि इस कंडीशन से हमको आंसर बनाना चालू, हमने आंसर बनाना चालू किया और वो बोल रहा है कि आंसर x = 0 आ रहा है, तो 0 या 0 शुड बी सेटिस्फाइड ओवर हियर, है ना। अगर समझ लो इसका आंसर आगे सेटिस्फाई करवाते करवाते x का आंसर समझ लो -10 आ जाता, तो x की वैल्यू -10 हमारा सोल्यूशन नहीं होता। वाई? बिकॉज x = -10 नेवर सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, क्योंकि यही कंडीशन से लेके तुमने चालू किया था और वही खुद अगर आंसर में वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, देन डेफिनेटली वी कैन नॉट से दैट आंसर इज अवर फाइनल आंसर। सो जो जो आंसर यहाँ पे आ रहा है ना वो हमेशा यहाँ पे मैच होना चाहिए, और जो मैच हो रहा है वही आंसर हम यहाँ पे लेंगे। तो फाइनली ये 0 मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसीलिए x = 0 इज अवर फाइनल आंसर। तो इसका आंसर बना, ये दूसरी कंडीशन से हमको आंसर मिला x = 0। चलो तीसरी कंडीशन लेते हैं, क्या थी वो, x > 1। तो x > 1 तो यहाँ पे रख लिया दोनों जगह पे, और देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव, 1 से ज़्यादा समझ लो मैं 5 ले लेता हूँ, और 5 को ये दोनों में मतलब ये रखता हूँ इसमें, 5 - 1 = 4, सो ये भी पॉजिटिव में खुल रहा है और यहाँ पे 5 रखने से ये भी पॉजिटिव में ही खुल रहा है। सो दोनों पॉजिटिव में मैंने खोल दिए, x - 1 माइनस इसको भी x खोला, और ये x यहाँ पे भी चलो x - 1 - x = 1, x कैंसल, बट यहाँ पे -1 = 1 आ रहा है, वो तो हमेशा ही पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल एनी टाइम, ऑलवेज नॉट पॉसिबल। तो उसका मतलब क्या हुआ कि x > 1 हमारा सॉल्यूशन तो बनेगा ही नहीं, है ना, नो सॉल्यूशन आएगा ये वाले केस में। तो फाइनली हमको सॉल्यूशन क्या मिला, देखो फाइनली हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ। तो सॉल्यूशन हमारा जो बना है वो x की वैल्यू एक मिली थी 0 से छोटी, एंड दूसरी मिली थी हमको x की वैल्यू = 0। तो ये दोनों मिला के x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, < <= 0। ठीक है, चलो यही हमारा फाइनल आंसर है। वैसे भी थोड़ा ये लास्ट का क्वेश्चन क्रिटिकल बन गया। अब उसका रीज़न है कि आप लोग अभी शुरू में हो, इसलिए आपको ये थोड़ा क्रिटिकल दिखाई देगा। एंड इस तरह के क्वेश्चन हम 11th में इनइक्वलिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मे भी उन लोग ने इतने क्रिटिकल क्वेश्चन उन लोग ने भी नहीं दिए हैं, बट वहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब करवाएंगे ना, तब इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व वहाँ पे करवाएंगे।
चैप्टर नंबर 4 में 11th के अंदर, ताकि इस तरह की सिचुएशन आप बार बार देखो तो समझ सकते हो कि हाँ ये कैसा हो सकता है, कैसे हम मॉड्यूलस की कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम नोट 3 के इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए ताकि हमको पता चले मॉड्यूलस इक्वेशन में कैसे सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे रखते हैं हम नोट 3 खत्म। ओके, सो नोट 4, अब ये लास्ट नोट है इस वीडियो का, और इसके बाद भी एक नोट पॉसिबल तो है, बट ये इसके बाद की जो नोट है ना वो अभी मैं इस बेसिक वीडियो में नहीं चलाऊंगा। वो इनइक्वलिटी वाली नोट है, क्योंकि वो इनइक्वलिटी वाला कंसेप्ट पूरा 11th के चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी मैं फिलहाल अगर आपको बता भी दूंगा तो भी पता नहीं चलेगा क्या है इनइक्वलिटी में, सब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में कंसेप्ट है, इसलिए सिर्फ इनइक्वलिटी वाला ये छोटा सा कंसेप्ट है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि मॉड्यूलस का आंसर है ना हमेशा ही पॉजिटिव आता है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, वो आपको पता है ना ये, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला बनाना है अभी, इसलिए मैं ये थोड़े सेंटेंस लिख रहा हूँ। या फिर मॉड्यूलस का आंसर जीरो भी पॉसिबल है ना। अगर x खुद जीरो हो जाता है तो मॉड्यूलस जीरो हो जाएगा, और अगर x कुछ भी दूसरी वैल्यू आ जाए तो मॉड्यूलस हमेशा ही क्या पॉजिटिव आंसर देगा, क्योंकि -2 रखने पे भी 2 आंसर देता है, -1000 रखने पे भी 1000 आंसर देता है, +2 रखने पे भी 2 देता है। सो मॉड्यूलस हमेशा ही पॉजिटिव आंसर देता है या फिर जीरो देता है। इट मीन्स कि मॉड्यूलस आंसर हमेशा ही जीरो या फिर जीरो से बड़ा ही होगा। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला दैट आई वांट टू डिस्कस ओवर हियर। यही फॉर्मूला हमेशा ही, क्योंकि ये हमेशा ही क्या आंसर देगा, नॉन नेगेटिव, ऐसा बोल सकते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब क्या हुआ, नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ नॉन नेगेटिव। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसके बेस से मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई मॉड्यूलस अगर साइन एक्स है तो भी हमेशा वो जीरो से बड़ा ही होगा। ठीक है, अगर मॉड्यूलस साइन एक्स है तो भी वो हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा। कुछ भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना। अगर मॉड्यूलस के अंदर x² + x + 1 है, ऐसा भी लिख दिया तो ये मॉड्यूलस का आंसर भी हमेशा ही क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा ना, पक्का पता है, हाँ है। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ mod ऑफ log x प्लस समझ लो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2⁻x प्लस समझ लो मैंने लिख दिया यहाँ पे cos x, तो ये भी हमेशा ही जीरो या जीरो से बड़ा ही आंसर देगा, जीरो से छोटा आंसर कभी भी देगा ही नहीं। इसलिए ये सब चीज़ें कभी भी दिखाई दे 11th-12th में, तो आपको इतना तो पता हो ही जाना चाहिए कि हाँ ये किस बारे में बता रहे हैं वो लोग। मॉड्यूलस का आंसर हमेशा ही पॉजिटिव है, उस चीज़ के बारे में वो लोग बता रहे हैं। ठीक है, चलो तो एक आध क्वेश्चन मैं ऐसा देता हूँ ताकि कुछ ट्विस्ट दिखाई दे, है ना, ट्विस्ट दिखाई दे। समझ लो ऐसा लिखा है, कहीं पे ऐसा लिखा है, चलो ठीक है ऐसा लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, तो मॉड्यूलस का आंसर तो हमेशा ही क्या होगा भाई, हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। ओके, चलो इतना पता चल गया। हाँ, तो और एक क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा हो आपको, चलो ये वाला क्वेश्चन है ना, इक्वल लेके लिया चलो मैंने। तो अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप दो तरीके सोच सकते हो, क्योंकि लेस देन और इक्वल है, मतलब यहाँ पे मैंने लेस देन रखा और समझ लो यहाँ पे मैंने इक्वल टू जीरो रखा, दो कंडीशन ले ली, एक लेस देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो। तो लेस देन जीरो वाला तरीका तो आपको पता चल ही गया था कि ये तो नॉट पॉसिबल है ना, ये तो हमेशा ही पॉसिबल नहीं होगा। x² - 16 हमेशा लेस देन जीरो होगा ही नहीं, तो क्या होगा भाई, तो x² - 16 का मोड क्या होगा, हमेशा ही ये मोड लेस देन जीरो नहीं पॉसिबल है, तो क्या होगा, इक्वल टू जीरो तो पॉसिबल है। यस, इक्वल टू जीरो कब आता है, जब मोड के अंदर का आंसर इक्वल टू जीरो, मतलब x² - 16 इक्वल टू +0 या फिर -0, वो अगले वाली नोट के हिसाब से चले तो +0 -0 दोनों एक ही है ना, इसलिए x² - 16 इक्वल टू 0, इसीलिए x² इक्वल टू 16, इसीलिए x इक्वल टू +or-4। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन ये मिला इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसे थोड़े बहुत ट्विस्ट होके क्वेश्चन वो लोग बना सकते कि भाई लेस देन इक्वल टू 0 है तो आप इसका आंसर बनाओ, सॉल्यूशन फाइंड करो, है ना, सॉल्यूशन फाइंड करो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर यहाँ तक रखते हैं हम लोग। मॉड्यूलस के बारे में हमने ऑलमोस्ट सभी जानकारी ले ली है। अब मॉड्यूलस का फियर तो निकल गया होगा कि मॉड्यूलस है क्या,
मॉड्यूल 10 को कैसे हैंडल किया जाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए हम थोड़े एग्जाम्पल या फिर थोड़े क्वेश्चन में होमवर्क में देता हूँ, वो आप ख़त्म करके मुझे कल वाले वीडियो में दिखाना है, मतलब कल तक मुझे वो आपको सॉल्व करके रखना है, ठीक है। ओके, तो ये होमवर्क में क्वेश्चन है थोड़े बहुत। मैंने 2 तरह के क्वेश्चन दिए हैं। पहला है सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन, जिसको आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना है मुझे, जो शुरू में टॉपिक आई थिंक 2, टॉपिक 2 नहीं, नॉट 2 में मैंने जो करवाया था, ये जो बड़ा इस तरह के क्वेश्चन में जो बड़ा सा सिंप्लीफिकेशन था वो, और ये सब छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन, एंड ये सब सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करके देनी है, ठीक है। तो वैसे इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करो, नहीं आ रहा है मुझे फ़ोन करो या फिर मुझे मैसेज करके दिखाओ, दे दो कि भाई सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, या फिर मैं कल तो सॉल्यूशन दूंगा ही, या फिर 1-2 दिनों में सॉल्यूशन इसका करके इसका छोटा सा सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। चलो ओके, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।